नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। ममता बनर्जी पर एक्शन लेगा चुनाव आयोग, बंगाल भाजपा ने की है ये मांग। पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता देवजीत सरकार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग चुनाव आयोग से की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक हिस्से का वीडियो मीडिया के सामने प्ले करने के बाद देवजीत सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग को कानूनी कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुस्लिमों को पश्चिम बंगाल का वोटर बनाने की कोशिश कर रही है। कानून में ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है, इसलिए चुनाव आयोग को ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन लेना होगा। बंगाल चुनाव 2026 से पहले भाजपा विधायक ने पार्टी छोड़ी, थामा तृणमूल कांग्रेस का झंडा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले भाजपा के एक विधायक ने पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का झंडा थाम लिया है। तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से बृहस्पतिवार को यह जानकारी शेयर की गई। बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा है कि उत्तर बंगाल के करसियोंग के भाजपा विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा तृणमूल कांग्रेस परिवार में शामिल हो गए हैं। शर्मा के टीएमसी में शामिल होने का वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है। टीएमसी ने कहा है कि भ्रात्य बसु और डॉक्टर शशि पांजा की मौजूदगी में विष्णु प्रसाद शर्मा ने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ली। बंगाल चुनाव 2026 से पहले स्वास्थ्य साथी पर सवाल, हुगली की कैंसर मरीज से वसूले जा रहे पैसे। पश्चिम बंगाल सरकार की बहुचर्चित स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। हुगली जिले के चूंचुड़ा मगरा ब्लॉक के माखला ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक कैंसर पीड़ित महिला को स्वास्थ्य साथी कार्ड होने के बावजूद इलाज के लिए अलग से पैसे देने पड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों के नेताओं ने उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी मदद की जाएगी। कैंसर पीड़िता सुप्रिया विश्वास ने बताया कि उनके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड है। इसके तहत कैशलेस इलाज का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन अस्पताल की ओर से इलाज के लिए अतिरिक्त पैसे जमा करने को कहा जा रहा है। भाजपा नेता को फिल्मी अंदाज में धमकी, घर के सामने रखवाए सफेद फूल, धोती और अगरबत्ती। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने फिल्मी अंदाज में विरोधी दल भाजपा के नेता को जान से मारने की धमकी दी है। मामला बीरभूम जिले के नानूर विधानसभा क्षेत्र के थुपसरा के कुरग्राम का है। कुमारग्राम 3 नंबर मंडल भाजपा अध्यक्ष रामकृष्ण मंडल को कथित तौर पर तृणमूल के गुंडों ने बुधवार सुबह सफेद फूल की माला, सफेद धोती, अगरबत्ती और मिठाई का एक पैकेट भेजा और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष के परिवार में भय और आतंक का माहौल है। इस तरह की धमकी संभवतः पहले कभी किसी को नहीं मिली थी। तृणमूल को 4, भाजपा को 1 सीट मिलनी तय। कोलकाता पश्चिम बंगाल की 5 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होगा। बुधवार को निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के मतदान के लिए विज्ञप्ति जारी की। इसमें पश्चिम बंगाल की 5 सीटें शामिल हैं। बताया गया है कि इन सीटों पर चुनाव के लिए 26 फरवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च है। 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और मतगणना भी उसी दिन संपन्न की जाएगी। अभिषेक ने सुप्रीम कोर्ट जाने की दी चेतावनी। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। बुधवार को उन्होंने व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सी मुरुगन की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और व्हाट्सएप के जरिए निर्देश दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह निर्देशों का आदान प्रदान शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना है। मंगल को जहां भाजपा ने रखी नींव, बुध को तृणमूल ने नारियल फोड़ किया वही काम। इसको प्रबंधन की जमीन पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर तृणमूल और भाजपा समर्थकों के बीच बुधवार को काफी हंगामा हुआ।
मंगलवार को जिस जगह पर भाजपा ने बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने की नींव रखी, वहीं पर बुधवार को तृणमूल के नेता आकर नारियल फोड़कर मूर्ति स्थापना को लेकर शिलान्यास कर दिया, जिसके कारण दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच टकराव हो गया। भारी पुलिस बल पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। भाजपा समर्थकों ने इस दौरान कुछ समय के लिए SDDDH का अवरोध किया। बाद में नियामतपुर पुलिस फांडी का आकर घेराव किया। 3.5% वोट के गणित पर टिका है बीजेपी का खेला। 160 के दांव ने दी दीदी को नई टेंशन। SIR के मुद्दे पर वार पलटवार के बाद अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस चुनावों के लिए कमर कस चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल अप्रैल में पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों में चुनाव होंगे। बंगाल में सीधी लड़ाई CM ममता बनर्जी की TMC और बीजेपी के बीच है। 294 सदस्यों की विधानसभा में पिछली बार TMC को 211 और बीजेपी को 77 सीटें मिली थीं। वोट प्रतिशत की बात यदि की जाए तो TMC को 44.91% और बीजेपी को 38.15% वोट मिले थे। तकरीबन 6.5% के इस वोट मार्जिन के कारण ही ममता बनर्जी को 2/3 बहुमत मिला था। बंगाल की माटिर सृष्टि योजना को UN से मिली वैश्विक सराहना। CM ममता बोलीं, गर्व की बात। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने बंगाल सरकार की माटिर सृष्टि योजना को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी है। यह सम्मान प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता के संरक्षण की श्रेणी में एक उत्कृष्ट सामुदायिक पहल के रूप में दिया गया है। इसके अलावा FAO ने बंगाल के प्रसिद्ध सुगंधित चावल गोविंद भोग, तुलाइपियांजी और कनकचूर को खाद्य और सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को इंटरनेट मीडिया मंच X पर यह खबर साझा की और कहा कि यह बंगाल के लिए गर्व की बात है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा TMC में शामिल। बंगाल चुनाव से ठीक पहले उत्तर बंगाल के करसियांग से भाजपा विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने पार्टी छोड़कर गुरुवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु और महिला व शिशु कल्याण मंत्री डॉक्टर शशि पांजा की मौजूदगी में कोलकाता में तृणमूल भवन में उन्होंने पार्टी का थामा झंडा। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक निर्वाचित होने वाले शर्मा काफी समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव तक लड़ा था। निलंबित अधिकारियों पर ममता के बयान को लेकर भाजपा ने किया पलटवार। भाजपा के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हालिया बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने मुख्यमंत्री के उस दावे को भ्रामक बताया जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा निलंबित 7 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को राज्य सरकार के अन्य कार्यों में समाहित करने की बात कही गई थी। अमित मालवीय ने कहा कि इन अधिकारियों का निलंबन निर्वाचन आयोग की संवैधानिक शक्तियों के तहत किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। कमरहाटी सीट पर किसे मिलेगी जीत और किसे करना पड़ेगा हार का सामना। पश्चिम बंगाल की कमरहाटी सीट पर CPI, M और TMC का वर्चस्व रहा है। आने वाले चुनाव में ये देखने वाली बात होगी कि जनता किस पार्टी पर भरोसा करती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी दलों ने अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन जल्द ही तारीखें भी सामने आ जाएंगी। ऐसे में हम आपको यहां पश्चिम बंगाल की कमरहाटी सीट के बारे में बताने जा रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस को स्वामी कहने पर ममता ने PM मोदी को घेरा। सांस्कृतिक असंवेदनशीलता का लगाया आरोप। राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को पिछले दिनों बंकिमदा कहकर संबोधित करने को लेकर विवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संबोधन को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन्होंने गुरुवार को रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर इंटरनेट मीडिया पोस्ट में उन्हें स्वामी कहकर संबोधित किया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि PM मोदी के इस तरह के संबोधन से उन्हें गहरा सदमा लगा है। आईपैक रेड। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 मार्च तक टली। आईपैक कार्यालय पर ED की छापेमारी में राज्य सरकार द्वारा कथित बाधा डालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 1 महीने के लिए स्थगित कर दी है। अब इस याचिका पर
अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा को पक्षकार बनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ईडी का आरोप है कि 8 जनवरी को कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर जांच में बाधा डाली और महत्वपूर्ण दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को हटा लिया। ममता के लिए संजीवनी नहीं बनेगी बेरोजगार भत्ता। भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रीरामपुर स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ 5 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर विस्तृत चार्जशीट जारी की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के उपाध्यक्ष राजू बनर्जी ने राज्य सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर तीखा प्रहार किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुमन घोष, मीडिया इंचार्ज जसवंत सिंह, महासचिव राजेश सिंह, प्रणव पाल, प्रसन्नजीत मौली, पार्षद व महासचिव शशि सिंह झा, पंकज राय सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW ने मेडिकल रीइंबर्समेंट यानी इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है। अब मंत्रालयों/विभागों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट 10 लाख रुपये तक के मेडिकल क्लेम बिना इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन IFD से सलाह लिए मंजूर कर सकेंगे। पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी। यह फैसला 16 फरवरी 2026 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम OM के जरिए बताया गया है। मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती, पत्रकार के सवाल पर बोलीं प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा असम दौरे पर हैं। वह विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर राज्य पहुंची हैं। इस दौरान वह कामाख्या मंदिर भी दर्शन के लिए पहुंची। उन्होंने बताया कि वह भगवान से कुछ नहीं मांगती हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कांग्रेस फरवरी के अंत तक असम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को मां कामाख्या मंदिर पहुंची थी। मंदिर के बाहर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, हेलो मैम, आज दर्शन के लिए आई हैं, क्या मांगेंगी भगवान से? इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं कभी मांगती नहीं हूं भगवान से। नाला पाटकर अवैध निर्माण, हुमायूं की पत्नी को नोटिस। जनता उन्नयन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर की पत्नी अनवारा खातून पर नाले को ब्लॉक कर गैर कानूनी तरीके से बहुमंजिली बिल्डिंग बनाने का आरोप लगा है। राज्य के भूमि और भूमि सुधार विभाग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा है। हुमायूं कबीर ने कहा कि यह उनके परिवार को परेशान करने की एक साजिश है और इसमें तृणमूल कांग्रेस व राज्य सरकार शामिल हैं। भूमि सुधार विभाग का आरोप है कि अनवारा खातून और हुमायूं कबीर ने सरकारी नियमों का उल्लंघन कर नालियों को भरकर भवन निर्माण किया है। नोटिस में उन्हें यह बताने को कहा गया है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। बढ़ रहा दार्जिलिंग का तापमान, कब और कहां होगी बारिश, कैसा रहेगा बंगाल का मौसम? पश्चिम बंगाल के पर्यटन स्थल दार्जिलिंग का न्यूनतम तापमान बढ़ने लगा है। राज्य के अन्य हिस्सों का भी मिनिमम टेम्परेचर बढ़ रहा है। यह संकेत है कि आने वाले दिनों में कोलकाता में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले सप्ताह दक्षिण बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में 1-2 जगह हल्की बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के कोलकाता स्थित अलीपुर क्षेत्रीय मौसम कार्यालय ने बताया है कि दार्जिलिंग का न्यूनतम तापमान बढ़कर 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। उत्तर बंगाल के मैदानी इलाकों में कूच बिहार और पुंडीबाड़ी का न्यूनतम पारा बढ़कर 12.1 डिग्री सेल्सियस हो गया है।